हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर झेलेस इज माय नेम। आज हम डीटी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, स्पेशली रजिस्ट्रेशन के बारे में और उसमें आ रही दिक्कतों के बारे में। कौन सी चीज हमें याद रखना है, नहीं रखना है। रजिस्ट्रेशन पर एक और वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ सवाल जवाब यहां पर आए, सो आज थॉट क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए कि आपको रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली क्या कैसे करना है और कौन सी चीजें ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपको सभी को पता होगा वेबसाइट क्या है, एमपीडीटी डाल दीजिए, कुछ भी डालिए गूगल में, इस तरह की एक वेबसाइट खुलेगी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, गो फॉर काउंसलिंग आपको यहां पर क्लिक करना है एंड देन फ्रॉम हेयर आप यहां से हिंदी इंग्लिश चूज कर सकते हैं। राइट, सो यहां से अगर आप हिंदी में है, ये सब आ रहा है, तो आपका फॉर्म भी लगभग हिंदी में खुलेगा। अगर आप इसको इंग्लिश करते, मैंने यहाँ पर इंग्लिश कर दिया, देखिए, तो अब ये इंग्लिश में आ गया, तो फॉर्म भी लगभग हिंदी में और इंग्लिश में खुलेगा। सो ये अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये आपका फॉर्म इंग्लिश में एक तरफ से खुल गया, यहाँ पर आपको सारी चीजें बता रहे होगा। राइट, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, चलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए आपका एक तरह से हिंदी में खुल गया। तो ये इंग्लिश में था, सर्टिफिकेट टाइप इसी सेल्फ डिक्लेयर, ये आपको हिंदी में मिल गया। प्रमाण पत्र चुने, प्रमाण पत्र का प्रकार, जारी करने वाला, सम्मानित प्रकार। तो थोड़ी सी इनकी हिंदी टफ होगी। सो व्हाट यू कैन डू, आप एक चीज कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉर्म को पढ़ सकते हो। अभी मैंने आपको दोनों में खोल के बताया। पहले व्यक्तिगत विवरण मतलब अबाउट योर सेल्फ मांगा जाता है, ये देखिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल हिंदी एज वेल। सो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल रहे होगे, नाम, नंबर, पता, XYZ, माता जी पिताजी का नाम, एड्रेस प्रूफ, राइट। सो डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में डालोगे। उसके बाद उसको सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। सेव करना है, नीचे कॉलम में ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए लाइक दिस, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव नेक्स्ट करोगे, दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, समथिंग लाइक दैट। राइट, इस तरीके से आपके ऑप्शंस खुलते जाएंगे। तो अभी हमें यहां तक अपनी डिटेल भरनी है। रजिस्ट्रेशन कराने का मकसद क्या है, वो आपके बारे में पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, भैया आप SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, क्या हो आप, आपका नाम क्या है, पता क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हो, कितनी रैंक है, 12th में कितना परसेंट था, 10th में कितना परसेंट था, ये सारी चीजें एग्जैक्टली वो जानना चाहते हैं। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन आपसे कराया जा रहा है। अब यहां पर क्या होता है कि अगर हमने यहां पर गलत इंफॉर्मेशन दे दी या गलत इंफॉर्मेशन भर दी, राइट, सो वेरिफिकेशन के टाइम पे भी हमें दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए हमारे पास मूल निवास प्रमाण पत्र है ही नहीं, हम बाहर के, हम कह रहे हैं नहीं हम तो MP के हैं, राइट, हमारे पापा के दादा वहां MP में रहा करते थे, नॉट, सर्टिफिकेट है तो वो चीज मानी जाएगी। अब ये देखिए, वो सीधे से बिलीव करेंगे। अगर ये पूछेंगे आप इकोनॉमिकल वीकर हैं, मतलब 6 लाख 8 लाख से कम का आपका इनकम सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए 8 लाख से कम का, अगर है तो बिल्कुल करिए। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये मैंने हिंदी में किया है, ये देखिए आप, और ये मैंने इंग्लिश में किया है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट, जैसे ही आपने पर्सनल डिटेल करी, दूसरे में आ जाएगा सर्टिफिकेट में डोमिसाइल ऑफ MP। डोमिसाइल MP को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का मूल निवासी। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, आपने करा हाँ 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 मैं हूं, यहां क्लिक करोगे हाँ या नहीं, राइट। तो इसी तरीके से आप यस और नो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहां पर मध्य प्रदेश का अगर मूल निवासी हूं तो मैंने हाँ कर दिया। अब यहां पर मेरे पास जो सर्टिफिकेट है मध्य प्रदेश का मूल निवासी का, ये क्या है मेरे पास, मतलब मेरे पास इशूड है। जो कौन बनाता है भाई, तहसीलदार बनाएगा या आपको तहसील में बनेगा तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उसका कहीं ना कहीं नंबर होता है ऊपर जो लिखा होता है RS से करके, RS/444 सबसे कोने में यहां पर लिखा होता है। तो ये मैंने अपना नंबर डाल दिया। कब इशूड हुआ था, मतलब वो आखिर मुझे मिला कब था, 22 का है, 18 का है, 19 का है, XYZ, तो वो मैंने डेट यहां पर लिख दी। कहां से हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, तो मैं यहां पर जाऊंगा, सारी डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन आ जाएंगे, उमरिया से, शाजापुर से, सीधी से, सिंगरौली से, टीकमगढ़ से, उज्जैन से। मेरा हुआ था विदिशा, तो मैंने विदिशा लिख दिया। मतलब यहां पर मैंने दिया कि मैं डोमिसाइल हूं MP का, और पहले मैंने अपनी डिटेल बताई कि मैं कहां से हूं। अब यहां पर मैंने क्लियरली लिख दिया कि कहां से इशूड हुआ था, वो लिखा। इशू मतलब किस तहसील से आपको इशू हुआ था, किस पंचायत, किस विभाग से, किस ब्लॉक से हुआ था, ये मैंने यहां पर लिख दिया। विदिशा से हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, विदिशा लिख दिया मैंने, राइट। अब ये देखिए, यहां पर उम्मीदवार का नाम हिंदी में लिखे, तो मैंने यहां पर अंबर चतुर्वेदी नाम है मेरा, मैंने यहां पर लिख दिया। कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है, कैटेगरी मतलब आप किस कैटेगरी के हो, देखिए मैंने यहां पर लिखा है श्रेणी, जुआर, राइट।
क्या सेडी की प्रविष्ट पुनः करें, मतलब देखिए अब मैंने बोला था कि हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए यहां पर मैंने उम्मीदवारी का नाम लिखा, कैटेगरी लिखी और फिर कैटेगरी अगेन फिर से मुझे लिखना है, मतलब यू आर में फिर से यू आर ही हूं ना, जनरल ही हूं, तो मैं ये यहां पर यू आर लिख दूंगा। मैंने देखो यू आर लिखा, वो रेड जो निशान था वो चला गया। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिकल बीकर सेक्शन। अब देखिए यहां पर सीधी सी बात है, क्या आप इकोनॉमिकल बीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आते हैं? अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। मैंने यस कर दिया। कहां से वो सर्टिफिकेट बना है, अगेन वो पूछ रहा है। मैंने कहा विदिशा से बना है। उस सर्टिफिकेट का नंबर है, कब इश्यू हुआ था, 17/8/2022 को। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा नहीं चलता है, मेक श्योर दिस थिंग। ट्यूशन फीस वेवर टीएफडब्ल्यू, और 1 अप्रैल से ही माना जाएगा वो, राइट। ट्यूशन फीस वेवर टीएफडब्ल्यू हुज एनुअली फैमिली इनकम शुड नॉट बी एक्सीड फ्रॉम 8 लाख। क्लियरली पूछ रहा है कि जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर ना हो। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे पल्ली नहीं पड़ रही भाई इतनी इंग्लिश, तो मैं क्या करूंगा, हिंदी का भी फॉर्म खोल लूंगा। अब यहां पर क्लियर लिखा, आर्थिक रूप से कमजोर मध्य प्रदेश शासन आर्थिक रूप से कमजोर समान श्रेणी ईडब्ल्यूएस के लिए, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है। अब देख दीजिए, शिक्षण शुल्क छूट योजना, ऐसे अभ्यर्थी मतलब ऐसे छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख से कम है। आई होप वहां पर कैमरे में दिख रहा होगा, दिख रहा है, चलिए। तो 8 लाख से कम, अधिक 8 लाख से अधिक नहीं है, राइट। तो मैं बोलूंगा हाँ 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 मेरी नहीं है। अगर मेरा इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम है तो मैं यहां पर कर दूंगा हाँ, नहीं तो नहीं। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हो तो मैंने यहां पर ऑप्शन से जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, अगर नहीं है तो वहां पर नहीं लिख देंगे। चलिए वापस इंग्लिश में आ जाते हैं। तो देखिए, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही इंग्लिश में, फौरन के फौरन आप हिंदी वाला भी फॉर्म यहां पर खोलिए और उसको समझिए, राइट। जल्दबाजी मत करिए। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट नहीं है तो नील कर दिया। आर यू सन और डॉटर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन, आप किसी जो भी आपके फादर हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप वो डिटेल देखोगे। देखो, क्या आप गरीबी रेखा के नीचे स्तर के व्यक्ति के पुत्र या पुत्री है? हिंदी में बिल्कुल आसान लिखा हुआ है, नहीं पल्ले पड़ रहा है, हिंदी वाला फॉर्म खोल लो, राइट। रादर देन इतना सारा कंफ्यूज होने की जगह क्या है कि हिंदी वाला फॉर्म खोलो, एंड दैट्स द रीजन मैंने आपको बताया। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग, कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें किस रैंक पर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, आप जाके उसको भर के सारी चीजें आसानी से देख सकते हो। इसके बाद मैं भरता हूं। यहां पर मैंने कहा कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के XYZ, सब में मैंने नो कर दिया क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, राइट। गवर्नमेंट क्लास 4th के वो हैं, क्या एम्प्लॉय हैं आपके पापा या मम्मी, सो आपने वो करा। अगर आपने किसी स्पोर्ट में नेशनल चैंपियन खेला है, नहीं खेला है तो आप नो कर दीजिए। एंड मैं यहां पर करूंगा सेव एंड नेक्स्ट। मैंने क्या करा, जैसे ही सेव और मैंने नेक्स्ट करा, ये देखिए यहां पर वर्क करने लगेगा और मुझे नेक्स्ट उसमें ले आएगा, राइट। देखिए, राइट, अभी ये बता रहा है कि सेशन एक्सपायर हो गया, राइट। सो डोंट वरी, अपन यहां पर आ जाते हैं। देखिए, मैंने यहां पर सारी चीजें की। अब मैंने अगर इसको किया तो यहां पर भी एक टाइम दिया जाएगा आपको, उस टाइम के अंदर ही आपको यहां पर चूज करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद आपको अपनी परीक्षा इन द सेंस जो 10th में और जो 12th में आपके नंबर आए हैं वो आपको यहां पर कहीं ना कहीं लिखने होंगे, तो मेक श्योर करिएगा दीजिए। अब ये फिर से कहीं ना कहीं रिसबमिशन मार रहा है, व्हाई इज इट, सेशन एक्सपायर प्लीज लॉग इन अगेन। तो काफी टाइम हो गया इसलिए वो मांग रहा है कि सेशन एक्सपायर हो चुका है। बट ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आपको बता दी, कैसे हिंदी इंग्लिश खोल सकते हो, कैसे अपना जानकारी, प्रमाण पत्रों की जानकारी, SC है, ST है, OBC है, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, इकोनॉमिकल बीकर है। परीक्षा का विवरण मीन्स यहाँ पर साफ दिया गया है। डिटेल क्वालिफाई एग्जामिनेशन, मतलब आपने 12th किया होगा, कितने नंबर है, किस फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने, मैथमेटिक्स में कितने, बैंक अकाउंट डिटेल डालना है, बैंक लोन डिटेल डालना है, और रजिस्ट्रेशन आपको एक बार फिर से देखना है प्रीव्यू में, मतलब एक तरह से पर्चा आ जाएगा, उसको आराम से देखिए एंड फिर उसको लॉक कर दीजिए। तो ये सिंपल सी प्रोसीजर यहां पर दी गई है। अब हम नेक्स्ट में समझेंगे कि काउंसलिंग कैसे करना है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। सो अगेन बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को तमाम अपने कलीग दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं DT काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।